भाग 51 इश्क की दीवानगी। मीरा और कुणाल चलते हुए होटल के कॉरिडोर में आ जाते हैं, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि शादी की वजह से ज्यादातर लोग हॉल में ही थे। मीरा देखती है कि वहाँ बहुत शांति है और उन दोनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मीरा को ये बात बहुत अजीब सी लगती है। कुणाल, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मुझे तो यहाँ कोई बाथरूम दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम वापस चलते हैं। दादी और पूजा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीरा अचानक से रुकते हुए कहती है। मीरा के सवाल को पूछने पर कुणाल हड़बड़ा जाता है। उसे अपने प्लान के बिगड़ने का डर लगने लगता है। उसे मीरा पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी जगह जासूस क्यों बन रही है। मीरा, वॉशरूम बस आगे से लेफ्ट साइड में है, आप चलिए तो सही। कुणाल अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है। मीरा उसकी बात सुनकर सामने देखती है और सोचती है, बस कुछ कदम ही तो चलना है। बस ये सोचकर वो फिर से चलने लगती है। कुणाल ये देखकर थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। दूसरी ओर दादी अपने साथ आए हुए सभी बॉडीगार्ड्स को मीरा को ढूंढने के ऑर्डर्स दे देती है और पूजा के साथ खुद मीरा को हॉल में चारों ओर ढूंढती है, लेकिन उन्हें मीरा कहीं नहीं मिलती। अब तक वहाँ मौजूद सभी लोगों में ये बात फैल गई थी कि मीरा वहाँ से गायब है, क्योंकि दादी ने मीरा को सभी से मिलवाया था और राठौर परिवार के साथ किसी का नाम एक बार जुड़ जाए तो उसे सब लोग बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। इसलिए सभी को मीरा के वहाँ से अचानक गायब होने पर यह बात आग की तरह फैल जाती है। दादी, मीरा दीदी कहाँ चली गई? मैंने सभी जगह ढूंढ लिया और कितनी बार उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा दीदी ठीक तो होंगी ना दादी? पूजा डरते हुए कहती है। पूजा, आप फिक्र मत कीजिए, मीरा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगी। दादी उसे शांत कराते हुए कहती है। दादी ने पूजा को तो हौसला दे दिया, लेकिन वो खुद अपने आप को शांत नहीं करा पा रही थी, क्योंकि उनका मन एक डर से घिर चुका था। उन्हें कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था। दादी को बार बार कुणाल की बुरी नजरें याद आ रही थी, जिनसे वो कुछ देर पहले मीरा को देख रहा था। अब दादी का कलेजा बैठा जा रहा था। इधर मीरा जैसे ही उस जगह आती है जहाँ कुणाल ने बताया था कि वहाँ वॉशरूम है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुंचती है तो मीरा देखती है वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था। मीरा हैरान हो जाती है। तभी अचानक से मीरा को कोई कमरे के अंदर धक्का दे देता है और मीरा लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर भागने वाली होती है कि कुणाल लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर आता है। मीरा चौंक कर उसे देखती है। कुणाल, आप? मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी कोई उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। आवाज सुन मीरा चौंक कर दरवाजे की ओर भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। मीरा लगातार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मीरा चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ कुणाल आराम से मीरा को दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हुए देख रहा था। उसे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ क्या हालात है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, हम यहाँ बंद हो गए, खोलो दरवाजा। मीरा दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए कहती है। तभी मीरा पीछे मुड़कर कुणाल को देखती है। वो आराम से खड़ा था। उसके देखते ही कुणाल एकदम से हड़बड़ा जाता है। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? आपको कोई फिक्र नहीं कि हम दोनों इस कमरे में बंद हो गए? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कैसे? मीरा गुस्से से उसे कहती है। अरे मेरी जान, मैं तो यही चाहता हूँ, हर कब से यही चाहता तो था, और जब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है तो मैं फिक्र क्यों करूंगा? मैं सिर्फ इस पल का मजा लूंगा। कुणाल शातिर हंसी हंसते हुए अपने मन में कहता है। अब हम क्या करें? आप इतनी देर से कोशिश कर रही हैं, कुछ हुआ? लगता है किसी ने हमें जानबूझकर इस कमरे में बंद कर दिया है। कुणाल सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है। जानबूझकर? आपका मतलब क्या है? कोई हमें जानबूझकर ऐसे एक कमरे में बंद क्यों करेगा? मीरा हैरान होते हुए कहती है। मीरा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे हजारों दुश्मन हैं, और हो सकता है मेरा कोई दुश्मन यहाँ शादी में आया हो। शायद मुझे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरा नाम खराब करना चाहता हूँ। कुणाल मनगढ़ंत कहानी मीरा को बताता है। ये सुनकर मीरा परेशान होकर वही दरवाजे से सटकर नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखें नम होने लगती है और उसे ऐसे देखकर कुणाल अपने मन में अपनी जीत पर बेहिसाब खुशियां मना रहा होता है। रुद्राक्ष सिंह राठौर, तुमने बहुत मनमानी कर ली, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। आज रात ऐसा धमाका होगा जो तुम्हारी जिंदगी को राख करके रख देगा। आज के बाद तुम मीरा को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे और फिर वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आज मेरी तुम पर मेरी पहली जीत की शुरुआत होगी, जो अब कभी भी नहीं रुकेगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि कुणाल चौहान कौन है और वो क्या कर सकता है। कुणाल सामने मीरा को देखते हुए अपने मन में कहता है। लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे और अभी भी मीरा का कुछ नहीं पता चलता। सारे बॉडीगार्ड्स दादी के सामने थे। उन्हें मीरा के बारे में कुछ नहीं पता चला था। पूजा का रो रोकर बुरा हाल हो गया था और दादी वो अपना चेहरा नीचे करके बैठी थी। तभी एक बॉडीगार्ड एक वेटर को पकड़कर घसीटते हुए दादी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये वही वेटर था जिसने कुणाल के कहने पर मीरा से जानबूझकर टकराया था। दादी और पूजा उसे हैरानी से देखते हैं। वो बॉडीगार्ड उस वेटर के गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो वेटर खुद ही बोलना शुरू कर देता है। मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझसे गलती से वो मैडम पर जूस गिर गया था, तो उनके साथ एक साहब थे, वो उनके साथ अपने कपड़े को साफ करने के लिए उस ओर चली गई थी। वेटर रोते हुए हाथ से इशारा करते बोलता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कुणाल ने ही पैसे देकर उसे ये काम करवाया था। बॉडीगार्ड आगे आकर उसे उठा लेता है और वहां से ले जाता है। दादी और पूजा उस वेटर की बात सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीरा किस आदमी के साथ गई है और कहां। कहीं ये कुणाल तो नहीं है। दादी अपने मन में घबराते हुए बोलती है। दादी मिस्टर सिंह से जल्दी से उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बोलती है। इधर कुणाल आराम से बेड पर बैठा हुआ था। वो मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। मीरा का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसके आंसू सूख चुके थे। उसे दादी और पूजा की चिंता हो रही थी कि उसके वहां ना मिलने पर वो लोग उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। वो बस जल्दी से कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। इस मीरा के तो बहुत नखरे हैं। ये मुझे कुणाल चौहान को इग्नोर कर रही है। बस एक बार तू मेरी हो जा, फिर तुझे जीते जी नरक के दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरी इस कमसीन और हसीन जवानी का मजा लूंगा। उसके बाद तुझे पता चलेगा मुझे इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। कुणाल मन में गुस्से से बोलता है। मीरा को रह रहकर रुद्र की बहुत याद आ रही थी। वो अपने दिल से रुद्र को पुकार रही थी। रुद्र, आप कहाँ हैं? मीरा अपने मन में रुद्र को आवाज देती है। मीरा, आप रोइए मत, हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कुणाल एक चिड़चिड़ी मुस्कान के साथ बोलता है। हाँ जल्दी ही, लेकिन कल सुबह से पहले नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा प्लान शुरू ही हुआ है। कुणाल अपने मन में भद्दी सी मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन मीरा अभी भी इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब कुणाल को गुस्सा आने लगता है। इधर दादी सीसीटीवी फुटेज में मीरा और कुणाल को एक साथ देखकर चौंक जाती है। उनका शक सही था। वो दोनों एक साथ उस कमरे की ओर जाते हुए दिखाई देती है। दादी को कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां जल्दी से निकलकर बॉडीगार्ड्स के साथ उस कमरे की तरफ जाने लगती है। हितेश बहुत देर से उन पर अपनी नजर बनाए हुए था। उनको जैसे ही पता चलता है कि दादी को सब पता चल गया है, वो तुरंत अपने मोबाइल से कुणाल को फोन लगा देता है। इधर कुणाल का फोन वाइब्रेट होता है। वो तुरंत ही वहां से उठकर कमरे में बने बाथरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो मीरा के सामने फोन पिक नहीं कर सकता था। हाँ हेलो सर, आपकी मिसेस राठौर को सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया है कि आप और वो लड़की मीरा एक साथ हो और वो इस वक्त यहाँ से निकल गई है। बस किसी भी टाइम वो पहुंचने वाली होंगी। हितेश घबराते हुए एक सांस में सब कुछ बोल देता है।
ये सुनते ही कुणाल को गुस्सा आ जाता है। वो चाहता था कि उन दोनों को सब एक साथ इस रूम में अकेला देखे, लेकिन आज नहीं, कल सुबह, क्योंकि उसका प्लान असली वहीं से शुरू होने वाला था। लेकिन उसे सब बेकार होते हुए नजर आ रहा था। पता नहीं ये नानी सा की क्या परेशानी है, भगवान ने इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज बनाकर भेजा है। अरे आना ही था तो कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। कुणाल गुस्से में अपने मन से ही कह रहा था। तुम अभी अभी इसी वक्त प्लान बी को स्टार्ट कर दो। कुणाल धीरे से बोलकर फोन काट देता है। कुणाल बाथरूम से बाहर आता है। वो देखता है कि मीरा अभी भी ऐसे ही दरवाजे के सहारे बैठी हुई थी। वो उसके पास जाता है। मीरा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। कुणाल उसे झूठ बोलता है। उसकी बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो एकदम झटके से खड़ी हो जाती है। सच में? जल्दी कीजिए ना तो फिर। मीरा बोलती है, हाँ बस। कुणाल बोलते हुए जानबूझकर मीरा के पास आता है और जानबूझकर वहाँ बिछे हुए कारपेट में अपना पैर उछला देता है और आगे आकर मीरा के ऊपर गिर जाता है। मीरा को तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ और वो कुणाल के साथ साइड पर रखे बेड पर गिर जाती है, जिससे मीरा बेड पर कुणाल के नीचे थी। इससे पहले मीरा उसे अपने ऊपर से धक्का देकर हटाती, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और वो दोनों सामने की ओर देखते हैं। दादी सामने खड़ी थी और मीरा और कुणाल को ऐसी हालत में देखकर दादी चौंक जाती है। दादी के पीछे पूजा और कुछ औरतें थी जो अभी तक वहाँ नहीं थी, लेकिन अचानक से वो यहाँ आ जाती है। मीरा जल्दी से अपने ऊपर से कुणाल को धक्का देकर बेड से उठकर भागते हुए दादी के पास आकर उनके गले से लग जाती है। मीरा चुप हो जाइए, दादी उसे शांत करते हुए कहती है और गुस्से में कुणाल को देखती है। तभी कुणाल बेड से खड़ा होता है और पीछे पीछे औरतों को इशारा करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 52 इश्क की दीवानगी। मीरा चुप हो जाइए, दादी उसे शांत कराते हुए कहती है और गुस्से में कुणाल को देखती है। तभी कुणाल बेड से खड़ा होता है और पीछे खड़ी औरतों को कुछ इशारा कर देता है। मीरा आप ठीक है ना, दादी उसे अलग करते हुए कहती है। इससे पहले कि मीरा कुछ कह पाती, तभी लगभग 45 साल की औरत जो दिखने में काफी डरावनी और खतरनाक लग रही थी, वो एकदम से बोल पड़ती है। सही क्यों नहीं होगी, कौन सा कैद खाने में थी, अपने आशिक के साथ ही तो थी। वो औरत भद्दी हंसी हंसने लगती है। ये सुनते ही मीरा अवाक सी उस औरत को देखने लगती है। दादी और पूजा गुस्से से उसे देखते हैं और कुणाल वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। ये आप क्या बोल रही है, दादी गुस्से में बोलती है। जो भी आपने सुना मिसेस राठौर, और वैसे भी ये बहन जी क्या गलत बोल रही है। अभी आपने देखा नहीं कैसे ये लड़की इस लड़के के बाहों में लिपटी हुई थी। दूसरी औरत मीरा की ओर इशारा करते हुए पहली औरत का साथ देते हुए कहती है। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही थी, वो भी तब जब वो निर्दोष थी। आंटी जी आपका दिमाग खराब है क्या, जो मुंह में आए आप बोले जा रही हैं? अपनी अकल क्या घर पर छोड़कर आई है? पूजा गुस्से में बोलती है। ए छोटी लड़की, छोटी है छोटी रहो, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, समझी? चुपचाप खड़ी रहो, पहली औरत बोलती है। पूजा कुछ बोलने ही वाली होती है कि मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। देखिए आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो देखा वो सब कुछ बस एक गलतफहमी थी। मीरा अपनी सफाई देते हुए कहती है। वो दिख रहा है कितनी गलतफहमी थी। सब तुम्हें बाहर ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अरे कुछ तो शर्म करती, तुम इस वक्त कहाँ हो? राठौर परिवार की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता, जिन्होंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। हाँ? एक औरत आगे आते हुए कहती है। बस बहुत हो गया, अब कोई भी एक गलत शब्द मीरा के बारे में नहीं कहेगा, वरना हम अपना सब्र खो देंगे। दादी तेज आवाज में बोलती है। दादी के चिल्लाने पर वहाँ खड़ी औरतें चुप हो जाती हैं। उनके चुप हो जाने पर कुणाल घबरा जाता है। उसे इस वक्त दादी अपने प्लान के रास्ते में रोड़ा बनते दिखाई दे रही थी। मीरा हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमें बताइए आप यहाँ कैसे आई? दादी बोलती है। अगर नानी सा ऐसे ही मीरा की साइड लेती रहेंगी तो मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाएगा। नहीं आज कुछ भी हो जाए, मैं आज जो करने आया था वो करके ही रहूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुणाल अपने मन में कहता है। नानी सा एक बार हमारी बात, कुणाल बोलता है, लेकिन दादी उसे अपनी हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा कर देती है। कुणाल गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब यहाँ सिर्फ मीरा बोलेंगी और बाकी सब सुनेंगे, दादी भारी आवाज में कहती है। दादी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब मैं पूजा के पास जा रही थी तो गलती से एक वेटर से मेरी साड़ी पर जूस गिर गया और उसे साफ करने के लिए मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था वॉशरूम कहाँ है। तभी मुझे कुणाल ने बताया कि वॉशरूम उस तरफ है और मैं उनके साथ उधर चली गई। लेकिन हम जैसे वहाँ पहुंचे तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का देकर इस कमरे में धकेल दिया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि किसी ने कुणाल को भी इस कमरे में धक्का दे दिया है और दरवाजा बाहर से बंद करके हमें इस कमरे में लॉक कर दिया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की और आवाज दी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अभी कुछ देर पहले कुणाल कहते हुए बाथरूम से बाहर आए कि उन्हें इस कमरे से निकलने का रास्ता मिल गया है। वो बस मेरी ओर आ ही रहे थे कि तभी उनका पैर इस कारपेट में उलझ गया, जिस वजह से हम दोनों का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों बेड पर गिर गए। हम उठने ही वाले थे, इतने में आप सभी ने दरवाजा खोला और आप अंदर आ गए। मैं सच कह रही हूँ दादी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जैसा कह रही है वैसा मेरे और कुणाल के बीच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी उसे तुरंत अपने गले से लगा लेती है। दादी उसकी कमर को सहलाते हुए मीरा को शांत कराने लगती है। दादी को मीरा की सच बताने से सब कुछ समझ आ गया था कि ये सब कुणाल का किया धरा है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल ये सब क्यों कर रहा है। मीरा से उसकी क्या दुश्मनी है? मीरा के सब कुछ बताने पर कुणाल अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला रहा था। इस वक्त वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी कुणाल गुस्से में एक औरत को फिर से कुछ इशारा करता है। अरे देखो तो कितनी भोली भाली बन रही है, और कहानी तो देखो इतनी अच्छी सुनाई है कि कोई भी इसकी बातों में आसानी से आ जाएगा। उन्हीं में से एक औरत बोलती है। अरे शक्ल मासूम है और काम पूरे फरेबी वाले, इसीलिए तो इसकी भोली सूरत को देखकर और कहानी को सुनकर कोई भी आसानी से धोखा खा जाएगा। वो पहली वाली औरत मीरा को देखते हुए बोलती है। कुणाल उन औरतों की बातें सुनकर बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि उनकी कही बातों का असर मीरा के चेहरे पर वो देख पा रहा था। सही कहा तुमने बहन, ऐसी लड़कियों की वजह से तो ये समाज बिगड़ता जा रहा है। अरे माँ बाप तो है नहीं, इसीलिए जैसी लड़कियों को कुछ भी करने की खुली छूट रहती है। दूसरी औरत बोलती है। उनकी बातें मीरा को ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसके कानों में पिघला हुआ गर्म शीशा डाल रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अरे मिसेस राठौर, आपने इस बच्चलन लड़की को अपने घर में कैसे रखा हुआ है? ऐसी लड़की के मुंह को काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए, जिससे और लड़कियों को सबक मिले। तीसरी औरत बोलती है। इन औरतों ने अपना काम कर दिया है, चल कुणाल अब तेरी बारी है। कुणाल अपने मन में कहता है और उन औरतों को चुप रहने का इशारा करता है। बस अब बहुत हो गया, अब कोई भी मीरा के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहेगा। अगर आप सभी को लगता है कि मीरा और मैं इस बंद कमरे में एक साथ थे और इससे मीरा कैरेक्टरलेस हो जाती है, तो मीरा को सच्चा साबित करने के लिए मैं अभी इस वक्त मीरा के साथ शादी करूंगा। कुणाल पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है। उसकी बात सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चौंक कर उसे देखती है। दादी और पूजा को एक बहुत तेज झटका लगता है। कुणाल ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ? दादी गुस्से में बोलती है। हम एकदम ठीक है नानी साहब, लेकिन अब हम मीरा के लिए कोई भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कुणाल बोलता है। कुणाल ये बोलकर मीरा की ओर बढ़ने लगता है। वो मीरा के बिल्कुल पास आ जाता है और मीरा उसे रोक नहीं पाती। जैसे ही वो मीरा के पास आकर उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहां का तापमान अचानक गिर जाता है और कुणाल के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, मीरा को छूने की हिम्मत भी मत करना। आवाज सुनते ही कुणाल, दादी, पूजा और बाकी सभी सामने दरवाजे की ओर देखते हैं। 12 AM पर फ्री मिलेंगी, लेकिन अगर